रॉय मैंशन पर एक जबरदस्त पार्टी चल रही थी। इस पार्टी के चर्चे महीनों से हो रहे थे। देश विदेश से तरह तरह के कलाकार इस पार्टी में परफॉर्म करने के लिए आए थे। कोलकाता के सारे नामी रईस इस पार्टी में शामिल हुए थे। सबको बर्थडे गर्ल का इंतजार था। पूरे कोलकाता में ये खबर फैल गई थी कि रॉय परिवार की बेटी को आज उसके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। सब अपने अपने दिमाग में इस सरप्राइज को गेस करने की कोशिश भी कर रहे थे। तभी एक इंग्लिश बैंड अपने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करता है और स्पॉटलाइट रॉय मैंशन की सीढ़ियों पर जाती है। तभी उसी स्पॉटलाइट में एक लड़की प्रवेश करती है। इस लड़की की उम्र करीबन 19 साल होगी। वो लड़की अपनी ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसका लंबा गला, तीखी नाक और गोल सी नीली आंखें किसी हिरनी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे किसी हीरोइन को अभी अवार्ड मिला हो और वो रेड कार्पेट पर चल रही हो। इस लड़की का नाम अर्पिता था और ये रॉय परिवार की वारिस थी। ये पूरा तामझाम नामी गिरामी लोग सब अर्पिता के लिए यहाँ मौजूद थे। अर्पिता रॉय मैंशन के लॉन में प्रवेश करते ही मशहूर हस्तियों के एक समूह से घिर गई थी। सब के सब उसकी तारीफ करने में लगे थे। अर्पिता, तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। ये तारों से भरी गैलेक्सी की तरह लग रही है। हे, क्या ये एलवी का स्प्रिंग लिमिटेड एडिशन है? तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं जिन्होंने तुम्हें इतनी महंगी और नायाब ड्रेस दिलाई यार। जन्मदिन मुबारक हो अर्पिता। मैंने सुना है कि तुम्हें डायरेक्टर भंसाली की फिल्म में रोल मिला है। तुम ना फिल्म बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकती हो। जब तुम फिल्मों में पॉपुलर हो जाओ तो हमें मत भूल जाना। अर्पिता ने इसका जवाब बड़ा इतरा कर दिया। हाँ, फिल्मों का क्या है, मैं तो वहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए गई हूँ। हमारा परिवार ऑलरेडी पॉपुलर है, हमें फेम की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगी आजकल की फिल्में जिस तरह का पैसा कमा रही हैं, उन्हें मुझ जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। ओह सॉरी, मैं गलत कह गई। मुझ जैसा और है कहाँ कोई। उसने एक तीखी मुस्कान दी और बोली, मैं दूसरे गेस्ट से मिल के आती हूँ। तभी अर्पिता की माँ भावना वहां पहुंचती है और अर्पिता को खींचकर बाजू में ले आती है और उससे कहती है, अर्पिता, क्या तुम्हारे सारे मेहमान आ गए? अर्पिता ने जवाब में कहा, हाँ, क्यों? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? भावना ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, आज मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत होने वाला है। तभी वहां एक नौकर घबराहट में आता है और कहता है, मैडम, पार्टी लॉन में दीवान परिवार का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। दीवान परिवार? अर्पिता की आंखें चमक उठी। माँ, क्या आपने और पापा ने युवराज दीवान को मेरी पार्टी में इनवाइट किया है? ओह माय गॉड, क्या यही वो बड़ा सरप्राइज है? भावना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो सकपकाकर कुछ भी नहीं कह पाई। अर्पिता एक्साइटमेंट में झूम कर बोली, इतना बड़ा तोहफा, और यहाँ खड़ी होकर घबराने की एक्टिंग भी कर रही थी आप। ओह माँ, असल एक्टर तो आप हैं। अर्पिता ने अपने मन में सोचा, दीवान परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में टॉप पर था और युवराज दीवान ग्रुप का उत्तराधिकारी था। रॉय परिवार युवराज दीवान को अपनी बेटी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के काबिल नहीं था। हो सकता है देवजीत रॉय ने जो डील दीवान ग्रुप को भेजी थी उसे युवराज दीवान ने सीरियसली लिया हो और उसी की बातचीत करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से वहां आया हो। अर्पिता उत्सुकता से उस हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए कदम बढ़ाती है। तभी उसकी सहेलियां उससे कहती है, अर्पिता, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि दीवान परिवार भी तुम्हारी पार्टी में इनवाइटेड है? मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट लेके आती अपने साथ। तभी एक दूसरी सहेली ने कहा, क्या गजब का सरप्राइज दिया है तुम्हारे पापा ने तुमको। दुनिया का सबसे अमीर परिवार तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें विश करने आया है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो अर्पिता। अर्पिता की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खुशी से पागल हो रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी थी, उसी पल उसने देखा कि उस हेलीकॉप्टर में से एक भिखारी जैसे दिखने वाली लड़की नीचे उतर रही थी।
उसके बाल धूल से सने हुए थे, उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो जंगल में रहने वाली गरीब मोगली की तरह दिख रही थी। पार्टी में आए कोलकाता के सारे रईस गेस्ट भी उस लड़की को देखकर दंग रह गए थे। अर्पिता और सारे मेहमानों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। तभी एक मेहमान ने अपनी दोस्त से कहा, दीवान परिवार के हेलीकॉप्टर से एक भिखारन निकली। क्या यही अर्पिता का सरप्राइज था? अगर ऐसा है तो ये उसके साथ बहुत ही बेहुदा मजाक होगा। देवीना चलते चलते अर्पिता के करीब पहुंच जाती है। अर्पिता के मन में अनगिनत सवाल चल रहे होते हैं कि ये लड़की है कौन आखिर, और ये मेरे बर्थडे पर क्या कर रही है। तभी देवीना अर्पिता से कहती है, इस मैंशन का नाम तो सरकार मैंशन हुआ करता था ना, लेकिन अब ये रॉय मैंशन है, ऐसा क्यों? अर्पिता देवीना को गुस्से में जवाब देती है, इस मैंशन का नाम मेरे पापा के सरनेम पर पड़ा है, तुम्हें कोई दिक्कत? देवीना के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। तभी वो जल्दी से अर्पिता से एक और प्रश्न करती है, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? देवजीत रॉय, अर्पिता ने टशन में जवाब दिया। अर्पिता का जवाब सुनकर देवीना के परखच्चे उड़ गए थे, क्योंकि देवजीत रॉय तो उसके पापा थे और उसके सामने खड़ी लड़की ये कह रही थी कि देवजीत रॉय उसके पापा हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 10 साल बाद उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी अर्पिता कड़ी आवाज में देवीना से पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरी पार्टी में क्या कर रही हो? मैं देवजीत रॉय और ईशा सरकार रॉय की बेटी हूँ, देवीना ने जवाब दिया। क्या तुम्हारा नाम देवीना है? अर्पिता ने आशंका के साथ उससे पूछा। ये सवाल सुनकर देवीना फिर शॉक हो गई थी कि ये अनजान लड़की जो खुद को मेरे पापा की बेटी बता रही है, उसे मेरा नाम कैसे पता है। उसने अर्पिता से कहा, हाँ मेरा नाम देवीना है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हारा 10 साल पहले अपहरण हो गया था, तुम अब वापस क्या लेने आई हो? अर्पिता ने गुस्से से कहा, मैं अपने घर आई हूँ और तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? शायद तू मेरे पापा की नाजायज औलाद होगी। देवीना ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे करारा जवाब दिया। पार्टी में आए मेहमान अर्पिता पर तरह तरह की बातें करने लगे थे। उसी पल एक मेहमान दूसरे से कहता है, ये मैंने भी सुना है कि अर्पिता देवजीत रॉय की नाजायज औलाद है। लोगों की बातें सुन और देवीना का रवैया देख अर्पिता गुस्से से लाल हो जाती है और देवीना को चाटा मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी भावना वहां आ पहुंचती है और अर्पिता का हाथ रोक लेती है और उसे पीछे हटाती है। हाय मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम इतने सालों से? हमने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। तुम्हें इतने साल बाद देख मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, भावना ने झूठे आंसू निकालते हुए कहा। भावना को सामने देख अब देवीना का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि भावना और कोई नहीं उसकी माँ की छोटी बहन थी। लेकिन वो उसके घर में क्या कर रही थी? बहुत से सवाल देवीना के मन में चल रहे थे। तभी देवीना कहती है, मासी आप कैसी हैं? फिर अर्पिता की ओर इशारा करके उसने कहा, और ये बेहुदा लड़की कौन है जो कुछ भी बड़बड़ किए जा रही है? भावना ने देवीना के चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये मेरी बेटी और तुम्हारी बहन है। क्या? देवीना के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इसका मतलब ये था कि उसकी मासी उसकी सौतेली माँ बन गई थी और उसकी एक सौतेली बहन भी थी। देवीना के मन में कई सवाल चल रहे थे। कई साल पहले उसकी माँ का रहस्यमयी मौत के बाद उसका अपहरण होना, मैंशन का नाम बदलना और उसकी मासी का उसकी सौतेली माँ बनना। तभी मेहमानों की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मैंने सुना है कि मिसेस भावना रॉय देवजीत रॉय की पहली बीवी मिसेस ईशा रॉय की बहन है और ये लड़की मिस देवीना होनी चाहिए, जिसे 10 साल पहले मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया था, है ना? अरे पहले रॉय परिवार का सरनेम सरकार था और मिस्टर रॉय सिर्फ एक दामाद थे जिन्होंने सरकार परिवार में शादी की थी। एक बार जब मिस ईशा की मृत्यु हो गई तो सरकार परिवार का सरनेम रॉय हो गया। हाय, क्या ये कहानी सच है? हाँ सच में। जब भावना ने मेहमानों की चर्चा सुनी तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सूखी खांसी खांसते हुए कहा,
देवीना बेटा, जल्दी अंदर चलो। तुम्हारे कपड़े कितने खराब हो गए हैं, बिल्कुल जंगली लग रहे हो तुम। चलो अंदर चलो, जल्दी से नहा लो। यहाँ पर वह सभी को ये जताना नहीं भूली कि देवीना एक जंगली लड़की है, लेकिन भावना का भयानक ख्वाब देवीना के रूप में उसके सामने खड़ा था। देवीना कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अचानक उसके पीछे से एक गहरी आवाज आई। हेलो। युवराज दीवान, जो अपने एक इशारे पर दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता था, वो इस पार्टी में है। किसी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। युवराज दीवान, अर्पिता आश्चर्य से आगे बढ़ी और पूछा, क्या आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं? थैंक यू वेरी मच। अर्पिता की आंखों में खुशी का सैलाब आ गया था और उसके चेहरे पर शर्म और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने ऐसा सोचा था कि युवराज दीवान ने किसी को उसे बधाई देने के लिए भेजा होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि युवराज दीवान वास्तव में खुद आ जाएंगे। उसके बगल के लोग अर्पिता को ईर्ष्यालु नजर से देख रहे थे। हालांकि वो एक नाजायज औलाद थी, लेकिन उसने अगर युवराज से अच्छे रिश्ते बना लिए तो उसकी जिंदगी की नैया पार हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल, तुम हो कौन? युवराज ने अपनी बाहें चौड़ी कर ली और कड़क स्वर में अर्पिता से पूछा। युवराज दीवान उसे बिल्कुल नहीं जानता था। उसके बगल में कोई व्यक्ति हंसने से खुद को रोक ही नहीं सका। क्या मैंने सोचा था कि ये युवराज दीवान अर्पिता को बर्थडे पे विश करने के लिए यहाँ आए थे। ओह गॉड, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि अर्पिता है कौन। तभी दूसरे मेहमान ने कहा, मुझे बहुत ही जोर से हंसी आ रही है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं अभी जमीन में एक दरार ढूंढती और वहां घुस जाती, और हाँ, उस दरार को सील करने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करती ताकि मैं अंदर से कभी बाहर ही ना आ पाऊं। अर्पिता का सिर शर्म से झुक गया था। उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती और सदमा महसूस हो रहा था। भावना मामले को संभालने के लिए आ गई और युवराज से कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आप आज यहाँ आएंगे, लेकिन मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप हमारे घर आए हैं। दरअसल आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे गलतफहमी हुई है कि आप उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने यहाँ आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप देवजीत के साथ डील पर चर्चा करने के लिए आए हैं। वो अंदर अपनी स्टडी रूम में है। अंदर चलिए ना, मैं आपके लिए चाय का प्रबंध करती हूँ। भावना की बात सुनते ही मेहमानों ने तुरंत अपनी मजाकिया निगाहों को रोक दिया। युवराज दीवान का व्यक्तिगत रूप से बिजनेस डील पर चर्चा करने के लिए रॉय मैंशन आना भी एक बड़े सम्मान की बात थी। लेकिन अगले ही पल युवराज दीवान ने एक बार फिर भावना को कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? युवराज दीवान की बात सुनते ही एक बार फिर हंसी का माहौल खड़ा हो जाता है। भावना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो स्थिति को संभाले कैसे। वो शर्म से लाल हो चुकी थी। उसके मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर युवराज दीवान रॉय मैंशन आया क्यों था, वो भी 10 साल पहले खोई उसकी बहन की बेटी के साथ। कई राज थे जिन पर से पर्दा उठने वाला था और एक बड़ा खुलासा जल्द ही होने वाला था। क्या राज खुलने वाले थे? युवराज पार्टी में और क्या गुल खिलाने वाला है? अर्पिता की कहानी अब क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।